कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जो जान बचाकर भाग रहा होता है। लड़के का चेहरा देखकर साफ लग रहा होता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो घबराकर अपने भाई को फोन करता है और कहता है, मेरे स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ के टीचर और स्टूडेंट्स सब के सब पागल हैं। जल्दी आओ वरना ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। वो किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करता रहता है और आखिरकार सड़क तक पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही रोड क्रॉस करने जाता है, एक तेज रफ्तार कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। वो सड़क पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के पूरे 6 महीने बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां नए सेमेस्टर की शुरुआत होती है। स्कूल को देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम स्कूल नहीं, बल्कि अमीर खानदानों के बच्चों का अड्डा है। कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक प्रैक्टिस, कोई मार्शल आर्ट्स, तो कोई मूवी रूम में बैठकर आराम से फिल्में देख रहा है। मतलब वो सारी लग्जरी चीजें जो इंसान का स्टेटस और एटीट्यूड दोनों ऊपर उठा दें। तभी स्कूल की प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनका स्वागत करती है और बड़े गर्व से बताती है कि उनका स्कूल अब पूरे कोरिया के सबसे फेमस स्कूल्स में शामिल हो चुका है। फिर वो कहती है कि आज वो सबको एक खास स्टूडेंट से मिलवाना चाहती हैं, जो स्कॉलरशिप पर इस स्कूल में आया है, क्योंकि उनका स्कूल बहुत दयालु और विनम्र भी है। ये सुनते ही बाकी अमीर बच्चे भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या एक गरीब लड़का हमारे बीच पड़ेगा? ये कभी नहीं हो सकता। तभी नया स्टूडेंट कांग स्टेज पर आता है। कांग बिल्कुल बेखौफ होता है और बड़े आराम से अपना परिचय देना शुरू करता है, लेकिन किसी को उससे कोई मतलब ही नहीं होता। तभी अचानक वहाँ किम की एंट्री होती है। जैसे ही किम हॉल में कदम रखता है, पूरा माहौल शांत हो जाता है। लोग उसे इज्जत से ज्यादा डर की वजह से रास्ता देते हैं। बेचारा कांग ये देखकर और भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका माइक्रोफोन काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही किम अपनी सीट पर बैठता है, माइक अचानक सही हो जाता है। प्रिंसिपल कैंग से फिर से बोलने को कहती है और हमारा कैंग बताता है कि उसने सभी सब्जेक्ट्स में टॉप मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता, जैसे वो वहाँ मौजूद ही न हो। बात खत्म करके वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रिंसिपल सभी को अपनी अपनी क्लास में जाने के लिए कहती हैं। कैंग भी उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे रोककर दोबारा सीट पर बैठा देता है और कहता है, पागल हो क्या? पहले देखो यहाँ चीजें कैसे होती हैं, फिर कुछ करना। कैंग हैरान होकर देखता रहता है कि सारे स्टूडेंट्स तब तक अपनी जगह से नहीं उठते जब तक किम खुद उठकर अपने अमीर दोस्तों के साथ बाहर नहीं चला जाता। उसके बाद ही बाकी सभी बाहर निकलते हैं। कैंग को ये पूरा सिस्टम बेहद अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने क्लासरूम का रास्ता पूछने के लिए एक स्टूडेंट के पास जाता है। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देखकर ताने मारते हुए कहता है, अपनी औकात में रहो, तुम जैसे लोग हमसे सीधे बात नहीं करते। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। कंग मन ही मन सोचता है, वाह भाई, यहाँ तो लोग बिना वजह ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। इसके बाद कंग अपनी क्लास में पहुँचता है, लेकिन वहाँ टीचर उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्लास सिर्फ खास रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फिर उसे दूसरी क्लास की तरफ भेज देती है। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।